Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. दोस्तों, मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ एक अच्छी हॉरर स्टोरी। और ये एक असली घटना है। ये घटना जिसके साथ घटी है उसने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेकर ये कहानी बताने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे परिवार के साथ आज से 4 साल पहले घटी थी। उस घटना को याद करके मैं आज भी कांप जाता हूँ कि कैसे मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी। मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे मम्मी पापा। मेरे पापा प्राइवेट नौकरी करते हैं और आज से 4 साल पहले हमारे पास अपना मकान भी नहीं था। हम किराए के मकान में रहते थे और इधर से उधर घर बदलते थे। एक बार मेरे पापा को एक छोटा सा मकान बहुत कम कीमत पे मिल गया। उस मकान में हर सुविधा थी, तो मेरे पापा ने सोचा कि ये मकान हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा और उन्होंने वो मकान लेकर 3 महीने का किराया एडवांस में जमा कर दिया। फिर हम लोग अपना सारा सामान लेकर उस नए घर में पहुंचे। जब पहली बार मैं उस घर में गया तो मुझे बहुत ही मनहूसियत सी महसूस हुई, पर मुझे ऐसा लगा कि नए जगह पर आने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तब तक सारा सामान घर के अंदर आ चुका था। मेरी मम्मी और बहन घर सजाने में लग गई। तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे के पास लटके हुए एक अजीब से धागे पर गई। मैंने फौरन वहाँ जाकर देखा तो वो धागा एक सफ़ेद धागा था जो पूरी तरह ताज़े खून से सना हुआ था। ये सब देखकर तो मेरी रूहें खड़े हो गए। मैंने ये बात तुरंत पापा को बताई। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली तो हमें ऐसे कई खून से सने हुए धागे मिलने लगे और तो और घर के अंदर से सड़े मांस की बदबू आने लगी। मेरे पापा ने मकान मालिक को सारी बात बताई तो उसने कहा कई महीनों से ये घर बंद पड़ा है, हो सकता है किसी कीड़े ने किया हो। इतना कहकर उसने ये बात टाल दी। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़ों का नहीं हो सकता और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, पर फिर भी हम वहाँ रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि पापा ने 3 महीने का किराया एडवांस में दे चुके थे। पहले ही रात में हम जान चुके थे कि यहाँ रहना जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल उसी दिन शाम को मेरी बहन बाथरूम में नहाने गई थी। तभी अचानक बाथरूम से किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद है। फिर मैंने और पापा ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया तो हमने देखा कि अंदर मेरी बहन बेहोश पड़ी है और उसे 15 मिनट बाद होश आया। तो उसने कहा बाथरूम के दीवार से एक डरावनी परछाई बाहर आई और उसने मुझे दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। ये सब सुनकर हम सभी लोग बहुत डर गए। हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें। मेरे पूरे परिवार ने वो रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हारे काम पर चले गए। मम्मी रसोई में खाना बना रही थी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर के दीवारों पर गई। मैंने देखा
कि सभी दीवारों से खून की बूंदें टपक रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। मैं मम्मी को ये सब बताने के लिए किचन की तरफ भागा। मैं जैसे ही किचन में पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि गैस सिलेंडर पे आग लगी है और मेरी मम्मी फर्श पर बेहोश पड़ी है। मैंने तुरंत गीले कपड़े से सिलेंडर की आग बुझाई और मम्मी के चेहरे पर पानी मार के जगाया। होश में आते ही मम्मी ने बताया कि इस घर में भयानक बूढ़ा प्रेत घूम रहा है और उसी ने मेरा सर दीवार से लड़ा दिया था। मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों भयानक भूत की शिकार हो चुकी थी और मुझे अब ये डर लग रहा था कि ये प्रेत मेरे घर के किसी सदस्य की जान ना ले ले। मैंने तुरंत पापा को फ़ोन करके घर बुलाया। उनके आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही घर छोड़ के चले जाएंगे, चाहे हमें फुटपाथ पर ही क्यों ना रहना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने फैसला लिया कि अगले दिन हम 3 महीने का एडवांस किराया छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उसी रात ठीक 3 बजे मुझे किसी की कराहनी की और रोने की आवाज़ आई। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उठकर देखा तो पापा रो रहे थे और उनकी सांस फूल रही थी। मैंने मम्मी और बहन को तुरंत उठाया। पापा तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस दीवार की तरफ देखकर फटी आंखों से इशारा किए जा रहे थे। मैंने तुरंत परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया कि हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। मैंने मम्मी और बहन को तुरंत घर से बाहर जाने के लिए कहा और उन्होंने वैसा ही किया। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। जब वो ठीक हुए तब उन्होंने बताया कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई और उसने किसी धारदार हथियार से मेरे दिल पर घाव करना शुरू कर दिए और वो परछाई दीवार में वापस चली गई। और उसके बाद मेरे दिल में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। भगवान की दया से मेरे पापा की जान बची, वरना उस भूत ने तो मेरे घर वालों को जान से मार डालने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद हम कभी उस घर नहीं गए। हमारा सारा सामान भी मजदूरों ने वहाँ से पैक करके बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से ही हमें 2 दिन के अंदर एक नया किराए का मकान मिला। 2 दिन तक मेरा परिवार मेरे एक दोस्त के घर ही रुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और